जवान को अगले इलेक्शन नहीं लड़ा सके 2024 में, बेचारा आखिरी टाइम पे ठुस हो के इलेक्शन से ही भाग गया था। आप उसकी बात कर रहे हैं। एक मसनूई जमात बनाई गई और मसनूई तरीके से इलेक्शन लड़ा के उसको इक़्तिदार में लाने की कोशिश की गई। तो जिनके अपने साथ सब कुछ मसनूईपन के साथ उनके साथ किया जा रहा था, वो समझते हैं कि सब कुछ मसनूई तरीके से हुआ है। इमरान खान लीडर भी जेन्युइन तरीके से बना है और उसने वर्ल्ड कप भी जेन्युइन तरीके से जीता था। शुक्रिया, उसके इम्कानात हैं। ओ भाई, इस कौम का लीडर, पाकिस्तान का लीडर, अगर मेरे और आपकी खातिर, कौम की खातिर 50 दर्जे सेंटीग्रेड पे ओवन में वो बैठा हुआ है 6/8 के तंदूर में वो बैठ के हमारी खातिर जेल काट सकता है, तो हम बाहर बैठ के खुली फ़ज़ा में गर्मी के इस मौसम में इस ठंडी बारिश में जलसा नहीं कर सकते। जलसा होगा, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन 6 जुलाई शाम 6 बजे पाकिस्तानी कौम का एक ही रुख होगा, इस्लामाबाद तरनोल चौक। शुक्रिया सर, ये बताइएगा, एक दिन का ये जलसा हो रहा है, माजी में 126 दिन हो गए थे, तो क्या ये इसमें बदल सकता है या आगे कोई? देखें, एक चीज़ याद रखें, हमेशा जदोजहद से ही कौमें जो हैं वो अपनी आज़ादी भी लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। उस 126 दिन के धरने से भी हमने बहुत कुछ हासिल किया था, और ये जितनी हम जदोजहद कर रहे हैं, हमारा लीडर जेल में बैठा हुआ है, हम उसकी खातिर बाहर एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, तो जब कौम निकलती है तो उसका डेफिनेटली असर होता है हर इंसान पे, मुल्क पे, कौम पे, रियासत पे। तो ये जदोजहद का हिस्सा है। हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, हड़तालें करेंगे, धरने देंगे, इन्हीं से मुल्क आगे जाएगा। इस माफिया से हमारी जान छूटेगी और इमरान खान को रिहा कराएंगे। शुक्रिया।